उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का जो है परिणाम आपका आ चुका है और ये जो परिणाम आया है ये आया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए। तो दोस्तों इस परिणाम के बाद भी आपकी जो अंतिम चयन सूची है वो बनेगी। तो वह सूची किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, जिस तरीके से कट ऑफ लगी हुई है, क्या आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी या आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और आपका फिजिकल है वो कब तक होगा, जिन लोगों का चयन इस सूची में हो चुका है। साथ ही साथ कट ऑफ ने होश उड़ाए हैं और उम्मीद से जो है लगभग ये 20 से 25 अंक जो है अधिक पर आपकी लगी है। जहां तक अनुमान था 270 280 के आसपास ये अनुमान था कि आपकी जो कट ऑफ है वो सामान्य जाति के तौर पर जाएगी। उसी तरीके से अन्य जातियों की भी लगभग 15 से 20 अंक कट ऑफ कम जाने का अनुमान था, लेकिन कट ऑफ ने आपके होश उड़ा दिए हैं और कट ऑफ जो है उम्मीद से बहुत ज़्यादा उछाल पर गई है। ये रीजन आपके नॉर्मलाइजेशन का भी हो सकता है या उस तरीके की शिफ्टों का जो नॉर्मलाइजेशन किया है उसमें किए गए करप्शन का भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई जो है इस तरीके का क्राइटेरिया या कोई इस तरीके का आरोप जो है अभ्यर्थी नहीं लगा सकते हैं कि किसको क्या मार्क्स दिए गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इस समय करप्शन का एक तरीका बन चुका है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की भर्तियां होती हैं उनमें। तो यहाँ आपकी क्या राय है, आपको किस तरीके की उम्मीद थी और क्या आपका पेपर हार्ड था, इजी था और आपके कितने मार्क्स हैं, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, आप जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन में किसे क्या लाभ हुआ, हानि हुई, तो वो भी आप जो है कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। बहरहाल चलते हैं आपके लिए सबसे पहले कि आपकी जो अंतिम कट ऑफ है उसमें आपको किन किन चरणों से किस तरीके से गुजरना होता है, कैसे कैसे अभ्यर्थी जो है इसमें अंतिम परिणाम तक पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं एक सीट पर 4 अभ्यर्थियों का लगभग यहाँ पर चयन किया गया है। तो ये जो 4 अभ्यर्थी हैं इनमें से सिलेक्शन किसका होगा, सेलेक्ट होगा आपका एक अभ्यर्थी, यानी कि एक अभ्यर्थी का आपका सिलेक्शन होगा। बाकी 3 अभ्यर्थी जो क्या होंगे, वो 3 जो होंगे वो होंगे आपके बाहर। 3 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर होंगे। अब ये बाहर कैसे होंगे, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो देखिएगा इसमें से अभ्यर्थी जो बाहर होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका जो मापन होता है जिसको पीएचटी बोलते हैं उसमें बाहर होते हैं 20%, यानी कि ये मान करके चलिएगा 4 गुना अभ्यर्थी हैं, लगभग 36,000 के आसपास आपके अभ्यर्थी हैं। अब इन 36,000 में से जब 20% बाहर हो जाएंगे तो अभ्यर्थी जो बचेंगे वो बचेंगे यहाँ पर देखिएगा, यदि इसके 20% यानी कि 5वें हिस्सों को यहाँ से घटाया जाए तो लगभग 31,000 के आसपास अभ्यर्थी आपके यहाँ पर शेष रह जाएंगे जो बचे अभ्यर्थी हैं। उसके बाद आपकी होगी दौड़ जिसको आप बोल सकते हैं या जिसको आप बोल सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण या पीईटी। अब इसमें जो अभ्यर्थी होते हैं वो देखिएगा यहाँ पर बाहर हो जाते हैं 50%। एसआई की परीक्षा में, कांस्टेबल की परीक्षा में 35 से 40% बाहर हो जाते हैं, लेकिन एसआई में जो है रनिंग नहीं कर पाते हैं जिसके कारण 50% बाहर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थी आपके बचेंगे 18,000। अब ये जो 18,000 अभ्यर्थी बचेंगे यहाँ से 2 चरणों से गुजरने के बाद, अब जो इसका मेडिकल होता है वो फाइनल कट ऑफ के बाद होता है। तो 2 चरणों में कुल मिलाकर के आपके 50% अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर यदि इसका 50% जो है यहाँ से काउंट किया जाए तो लगभग 15 से 16,000 अभ्यर्थी आपके फिर शेष बच जाते हैं। यहाँ से यदि इसका 50% लिया जाए, क्योंकि बचे हुए अभ्यर्थियों का 50% हो जाता है, तो यहाँ का ना मान करके ये मानिएगा तो 16,000 लगभग आप ये मान करके चलिएगा कि एक सीट के लिए अभ्यर्थी जो हैं 2 अभ्यर्थी बचेंगे। अब इनमें क्या होना कि एक तो आपका बाहर होना ही है, तो उसके लिए क्या होगा कि कट ऑफ आपकी जो है यहाँ पर बढ़ेगी। तो इसमें भी आपकी जो कैटेगरी होती है, जैसे आपकी जो है महिला कैंडिडेट्स होती हैं, तो
तो उनके जो कट ऑफ है वो इतना फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाती है, तो उनकी जो कट ऑफ है वो कम बढ़ेगी, और अब पुरुष वाले अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें ज़्यादा और कम का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के मैं आपको अंकों के बारे में बता दूं कि कितने अंक आपकी बढ़ सकती है। बात की जाए सेकंड मेरिट लिस्ट की, चाहे आपकी वैकेंसी बिल्कुल यहाँ पर आधे से ज़्यादा पद भी खाली रह जाएंगी तो भी सरकार आपकी सेकंड लिस्ट नहीं देगी। तो ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सेकंड लिस्ट आपकी आएगी। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ये पीएचटी कब होगा, उससे पहले मैं आपको ये कट ऑफ की जानकारी दे दूं कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है। तो देखिएगा, जो भी आपके जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ गई है आपकी 302 अंकों पर। 302 अंकों पर आपकी जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ गई है, प्लस में ही है। और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है, तो फाइनल कट ऑफ जो है आपकी 310 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से अभ्यर्थी जो है बचेंगे लगभग 2 गुना, तो उस तरीके से आपकी ये जो सुरक्षित स्कोर है ये है। तो ये 305 से 310 के बीच आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है आपकी 285 से प्लस में है। तो ये कट ऑफ है आपकी जो बनेगी, ये देखिएगा 289 से 292 तक आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तीसरी बात की जाए ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो 287 पर आपकी कट ऑफ है। ये 291 से 295 तक आपको देखने को मिल सकती है। यदि एससी की बात की जाए तो एससी की जो कट ऑफ है वो देखेगा यहाँ पर, जो आपकी कट ऑफ है 260, वहाँ से 260 से 265 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात की जाए यदि महिला कैंडिडेट्स की, तो महिला की जो कट ऑफ आपकी बनी हुई है उसमें आपकी जो है प्लस में 3 से 5 अंकों की बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। ये महिला कैंडिडेट्स के लिए है। तो अब बात की जाए कि जिनकी जो कट ऑफ है वो पूरे के पूरे अंक आए हैं या बॉर्डर पर हैं, उनको फिजिकल की या उस तरीके की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिएगा, फिजिकल की तैयारी आप लोगों को कर लेनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा इसका फिजिकल नहीं है, केवल दौड़ ही इसमें मुख्य रूप से है। बाकी आपकी जो लंबाई चौड़ाई किस तरीके से वेरीफाई